क्यों? यहाँ एक का 1000 गुना फल प्राप्त होता है भगवान भक्ति के वर्ष में। बोले ठीक है, ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी बच्चन लेकर के वहां से आ गए। राधे जी बोली प्रभु मैं तो मृतलोक में जाऊंगी नहीं। कि तुम क्यों नहीं जाओगी? कि वहाँ गोवर्धन पहाड़ नहीं है, यमुना नदी नहीं है और गोलोक नहीं है। जब तक ये तीनों चीज नहीं पहुंचेंगी तब तक मैं वहां नहीं आऊंगी। तो भगवान ने राधे जी के कहने पर यमुना नदी को, गोलोक को और गोवर्धन पहाड़ को, गिरिराज पर्वत को सत्युग में ही यहाँ भेज दिया। भादव की अष्टमी के दिन जैसे ही वो सूर्य को अर्घ देकर के पीछे घूमे यमुना जी के किनारे पाए तो क्या देख रहे हैं? यमुना नदी में एक प्रकाश आ रहा है। प्रकाश बहते बहते वहीं आएगा जहाँ दोनों जने खड़े खाए। वहां एक करील का पेड़ था। प्रकाश उस करील के पेड़ के नीचे रुक गयो। प्रकाश हट्यो तो दृश्यमान क्या देख रहे हैं? उस प्रकाश हटते ही ये कमल का फूल खिला हुआ है। कमल के फूल के ऊपर काला कमल बिछे हुए है। काले कमल के ऊपर राधे जी लेटी हुई है। और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज हम जिस जगह पे खड़े हैं इससे जुड़ी एक छोटी सी वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है चैनल पे, और अगर आपने अब तक ये वीडियो नहीं देखी है तो हम इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालेंगे जिसको आप देख सकेंगे। और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब। उस वीडियो पे आप लोगों से मुझे बहुत प्यार मिला, हमें हमारे काम को बहुत सहयोग मिला जो कि बहुत ही उत्साह बढ़ाने वाला काम है। अच्छा लगा हमें आपका सब सहयोग। तो आशा है कि हमें आपका ऐसा सहयोग आगे भी मिलता रहेगा और इस तरह की जानकारी आप दूसरे लोगों से भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आगे हम उसी से जुड़ी और विस्तार से थोड़ा जानेंगे इस जगह के बारे में। तो चलिए आज हम यहाँ का वीडियो शुरू करते हैं एक कुछ नई जानकारी के साथ। राधे राधे। तो हम नाम जानना चाहेंगे और इस जगह के बारे में जानेंगे। तो आपका नाम बताइएगा। और नाम है राधा रमन महाराज, सेवायत भांडीर बिहारी मंदिर, भांडीर वन। इस जगह का नाम है भांडीर वन। हमने देखा है कि यूं तो वृंदावन में सदा भक्तों की भीड़ लगी रहती है, पर इस समय देख रहा हूं भक्तों की भीड़ बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो इसका क्या वजह है? इसकी वजह है यहाँ राधा कृष्ण का विवाह हुआ है। यह लीला बहुत लंबी है। ये लीला सतयुग से शुरू होती है। सतयुग में जिस टाइम पर ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को स्थापित किया था तो हिरण्याक्ष ने पृथ्वी की घड़ी बनाई, चटाई बनाई और उसे भ्रष्टा की ढेर में गाड़ दिया। पृथ्वी घबराने लगी। तभी बराह भगवान को अवतार लेना पड़ा। उन्होंने उस भ्रष्टा की ढेर से पृथ्वी को बाहर निकाला। पृथ्वी कांपने लगी, बोली कि मुझे बाहर क्यों निकाल रही हो? मैं तो इसी में ठीक थी, मेरा तो मुकद्दर ही फूट गया है। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले हे पृथ्वी, मैं तुझे जहाँ स्थापित कर रहा हूँ तेरे कल्याण के लिए कर रहा हूँ। पृथ्वी बोली कि मेरा यही कल्याण है जो मैं भ्रष्टा की ढेर में गड़ी हुई हूँ। तब ब्रह्मा जी बोले नहीं पृथ्वी, यह बात नहीं है, इसमें तेरा बहुत कल्याण है। जिस जगह पे मैं तुझे स्थापित करूंगा, बिछाऊंगा, उस जगह पे हर एक जगह में अवतार होगा। नरसिंह भगवान का अवतार होगा, बराह बामन महाराज का अवतार होगा, परशुराम का अवतार होगा, नर नारायण का अवतार होगा, त्रेता में भगवान कृष्ण और राम का अवतार होगा, द्वापर में राधा कृष्ण भगवान कृष्ण का अवतार होगा। यहाँ गोलोक भी आएगा, यमुना नदी भी आएगी, गोवर्धन पहाड़ भी आएगा। और इस जगह पर मैं एक कुआं निर्माण करूंगा जिस कुएं के आचमन से भक्त को 14 अवतार के दर्शन का फल प्राप्त होगा। इसी जगह पर भांडीर वन में मैं राधा कृष्ण का विवाह करूंगा। तो ये लीला सतयुग में ही ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को बता दी थी जिस टाइम पे पृथ्वी को स्थापित किया था। यह लीला स्कंद पुराण में दी हुई है। शिव पुराण की लीला है। सतयुग में यज्ञ होती थी तो ब्रह्मा जी का विचार हुआ मैं भी यज्ञ करूं। तो ब्रह्मा जी ने ऋषियों को बुलाया, ऋषियों ब्राह्मणों से मुहूर्त निकलवाए। यज्ञ का मुहूर्त निकल गया। ब्रह्मा जी यज्ञ की सामग्री जुटाने में लग गए। यज्ञ का दिन आ गया।
ब्रह्मा जी की पत्नी का नाम था सावित्री। सावित्री वहां नहीं थी, वो अपने मायके गई हुई थी। सरस्वती वो अपने मायके गई हुई थी। तो ब्रह्मा जी ने दूत को भेजा सरस्वती को लाने को। सरस्वती नहीं आ पाई, यज्ञ का टाइम निकल रहा था। तो ब्राह्मण बोले ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी यज्ञ का टाइम निकल रहा है, आपकी पत्नी अभी आई नहीं है, बगैर पत्नी की यज्ञ कैसी पूरी होगी। ब्रह्मा जी बोले कि क्या करूं, मैंने तो दूध भेज दिया लेवाने को, अभी तक नहीं आई है, तो भाई मैं क्या कर सकता हूं इसमें। तो ब्राह्मण बोले कि एक काम करो, यह लड़की सामने जो गाय चरा रही है, इसे आप थोड़ी देर के लिए अपनी पत्नी बना लो तो यज्ञ पूरी हो जाएगी। तो एक गायत्री नाम की लड़की गाय चरा रही थी, उसके पास ब्रह्मा जी की दूत गए, जाकर के उनसे कहा कि ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे हैं, उनकी पत्नी आई नहीं है, आप जो उनकी पत्नी बन जाओ। तो गायत्री बहुत चालाक थी। गायत्री बोली कि मैं एक दिन के लिए पत्नी नहीं बनूंगी, अब ब्रह्मा जी को बनाना तो मुझे हमेशा के लिए पत्नी बनाए। दूत ने आकर के ब्रह्मा जी से कहा कि गायत्री तो यह कह रही है कि मुझे हमेशा के लिए पत्नी बना तो मैं बन जाऊंगी। ब्रह्मा जी बोले कि कोई बात नहीं है, मैं 2 पत्नी रख लूंगा। तो गायत्री को वहां से लाया गया, गायत्री को स्नान कराया, ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों से शुद्ध किया, उसका नाम पड़ा ब्रह्म गायत्री। उसको ब्रह्मा जी की पत्नी बनाकर के यज्ञ में बिठा दिया। यज्ञ शुरू हो गई, आधी यज्ञ हुई तभी सावित्री वहां आ गई। उन्होंने यज्ञ को विध्वंस कर दिया और ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि मृत्यु लोक में तेरी कहीं भी पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा जी घबरा गए। पुष्कर में यज्ञ कर रहे थे, पहाड़ी के ऊपर ब्रह्मा जी वहां से भागे, पहाड़ी से नीचे आए और आकर के समाधि लगा करके बैठ गए। उन्होंने 62,000 वर्ष तक तपस्या की। 62,000 वर्ष तपस्या करके गोलोक पहुंचे। वह राधा कृष्ण दोनों विराजमान थे, दोनों मिले। तो भगवान बोले ब्रह्मा जी बहुत दिन तपस्या की है, क्या चाहते हो, क्या कारण है। तो ब्रह्मा जी बोले प्रभु मैं तो आपके श्री राधे जी की चरण कमलों की भक्ति चाहता हूँ। दूसरा कारण यह है कि मैं यज्ञ कर रहा था, मेरी पत्नी वहां नहीं थी, तो मैंने गायत्री को अपनी पत्नी बना करके यज्ञ शुरू कर दी। तभी सावित्री आ गई और सावित्री ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया, मुझे श्राप दे दिया कि मृत्यु लोक में कहीं भी तेरी पूजा नहीं होगी। तो मैं उसका उपाय पूछने को आया हूँ, उससे मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। भगवान बोले ब्रह्मा जी किसी लड़की का कन्यादान कर दो। ब्रह्मा जी बोले प्रभु आपने तो मेरे मुंह की बात कह दी, यही सोच के आया था, परंतु सांसारिक लड़की मेरी योग्य नहीं है, मेरी योग्य तो आप और श्री राधे हो। मैं आपका राधे जी का विवाह करना चाहता हूँ, वो भी भांडी वन करना चाहता हूँ। भगवान बोले ब्रह्मा जी भांडी वन क्यों करना चाहते हो कि भांडी वन में जब मैंने पृथ्वी को स्थापित किया था तभी पृथ्वी को वचन दिया था कि यहाँ भांडी में राधा कृष्ण का विवाह कराऊंगा, मैं उसमें मैं ही आचार्य बनूंगा, और जो यहाँ एक बार आपका विवाह कराऊंगा तो मुझे आपके 1000 विवाह के फल का फल प्राप्त होगा। क्यों, यहाँ एक का 1000 गुना फल प्राप्त होता है। भगवान भक्ति के वश में बोले ठीक है ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी बच्चन लेकर के वहां से आ गए। राधे जी बोली प्रभु मैं तो मृत्युलोक में जाऊंगी नहीं, आपने ब्रह्मा जी को वचन दे दिया है कि हमारा तुम्हारा विवाह होगा। भगवान बोले हाँ राधे होगा। कि यह विवाह कैसे होगा, हम और आप तो ये प्राण 2 देह हैं, हम और आप तो ये प्राण 2 देह हैं, यह नहीं हो सकता है। वो राधे मैंने ब्रह्मा जी को वचन दिया है, यह तो लीला करनी पड़ेगी। वो लीला करनी पड़ेगी तो आप चले जाना, मैं नहीं जाऊंगी। कि तुम क्यों नहीं जाओगी कि वहां गोवर्धन पहाड़ नहीं है, यमुना नदी नहीं है और गोलोक नहीं है। जब तक ये तीनों चीज नहीं पहुंचेंगी तब तक मैं वहां नहीं आऊंगी। तो भगवान ने राधे जी के कहने पर यमुना नदी को, गोलोक को और गोवर्धन पहाड़ को, गिरिराज पर्वत को सत्युग में ही यहाँ भेज दिया। अब सत्युग गया, त्रेता गया, द्वापर आया। द्वापर में एक दिन की बात है, नंद बाबा वृषभा रावल में सार खेल रहे थे। सार खेलते खेलते शाम हो गई। शाम को वृषभान बोले कि भैया नंद अब राजू की शर्त है कि अगर तेरे बेटा है जाए और मेरी बेटी है गई तो अपनी बेटी को विवाह में तेरे बेटा को कर दूंगा, और तेरे बेटी है जाए मेरे बेटा है गयो तो अपनी बेटी को विवाह तो मेरे बेटा को कर दियो।
नंद बाबा बड़े खुश हुए, खुश होकर के बोले कि भैया वृषभान, हम और तू दोनों बुढ़े हो गए, अभी तो हमारे तुम्हारे कोई संतान ना है भाई, हो सकता है इसी की वजह से हमारी संतान हो जाए। शाम हो गई, दोनों मित्र अपने अपने घर चले गए। वृषभान और कीर्ति के रोजाना यमुना जी का स्नान करते, यमुना जल भरते एक लोटा में और सूर्य भगवान को अर्घ देते। अर्घ देकर के कहते, प्रभु मेरे घर बेटा नहीं हो बेटी हो जाए, मेरे घर बेटा नहीं हो बेटी हो जाए। भादव की अष्टमी के दिन जैसे ही वो सूर्य को अर्घ देकर के पीछे घूमे, यमुना जी के किनारे पाए, तो क्या देख रहे हैं, यमुना नदी में एक प्रकाश आ रहा है। प्रकाश बहते बहते वहीं आएगा वो जहाँ दोनों जने खड़े खाए। वहां एक करील का पेड़ था। प्रकाश उस करील के पेड़ के नीचे रुक गयो। प्रकाश हट्यो तो वृषभान क्या देख रहे हैं, उस प्रकाश हटते ही कमल का फूल खिला हुआ है। कमल के फूल के ऊपर काला कमल बिछा हुआ है। काले कमल के ऊपर राधे जी लेटी हुई हैं, पैर का अंगूठा पी रही हैं। वृषभान ने राधे जी को उठा लिया। वृषभान बोले, अरे ये कैसा निर्दयी आदमी है जिसने अपने बच्चा को जो यमुना नदी में बहा दिया है, मेरे कोई संतान नहीं थी, या को मैं ही पालन कर लूंगा। तो वृषभान जो राधे जी को लेकर के अपने घर पहुंचे, राधे जी ने अपने नेत्र नहीं खोले। 11:30 महीना के बाद में जब भगवान कृष्ण प्रकट हो गए तो नंद बाबा ने वृषभान के पास खबर भेजी कि भैया मेरे घर लाला है गए हुआ है, मेरे घर लाला है गए हुआ है। नंद बाबा बड़े खुश, वृषभान बड़े खुश हुए। दूत ने आकर के कहा कि नंद के घर लाला है गए हुआ है। तो वृषभान बोले कि भैया मैं कल आ रहा हूँ, लाला की सगाई या बधाई, अगर मेरी अंधी बेटी स्वीकार कर ले नंद ने तो बाकी सगाई करी आऊंगा, और अगर अंधी बेटी स्वीकार नहीं करी तो मैं बधाई दे जाऊंगा। दूसरे दिन वृषभान जो है कई गाड़ियों में दहेज का सामान लेकर के गोकुल पहुंचे। नंद बाबा देख करके बड़े खुश हुए। नंद बाबा वृषभान के गले से लगे, राधे जी वृषभान के कंधा पे लगी। भाई नंद बाबा बोले, अरे भैया वृषभान, तेरी गोदी में जो बच्चा है का है, ये कौन है? वृषभान बोले कि भैया मेरी बेटी राधे है। नंद बाबा बोले, कब भाई? कि जो 11:30 महीना की गई। नंद बाबा को गुस्सा आ गई और दूर हट गए। बोले, अरे बेईमान, तू की आदत तेरे कौन सी शर्त बदी मोती, तू तो भूल गया भैया, मैं ना भूलियो, पर एक कसूर तेरो ना है, ये तो कसूर मेरे मुकद्दर को है। क्यों कि तेरी बेटी गोरी है और मेरे लाला कारो है। मेरे लाला को देख ले तो को मेरा लाला पसंद आवे हो या नहीं आवे हो। वृषभान बड़े खुश हुए। बोले, नंद शर्त की वजह से मेरी अंधी बेटी स्वीकार तो कर रहे हो। वृषभान राधे जी को लेकर के वहीं पहुंचे जिस सैया पर भगवान कृष्ण और राधे जी भगवान कृष्ण लेटे हुए थे, उसी पर राधे जी को लिटा दिया। भगवान ने अपना करवट बदला, राधे जी ने अपना करवट बदला, दोनों के नेत्र मिले। भगवान राधे जी ने अपने नेत्र खोल दिए। जिस टाइम पर राधे जी गोलोक से आई थी उस टाइम पर भगवान से कह के आई थी, प्रभु जब तक आप मृतलोक में नहीं आओगे तब तक मैं किसी भी जीव जंतु को नहीं देखूंगी। राधे ने 11:30 महीना के बाद में देखा तो अपने प्रिय को ही देखा, अपने श्याम को ही देखा। सगाई हो गई। वृषभान लौट के घर आ गए। 16वें दिन नंद बाबा गर्गाचार मुनि से नामकरण करा रहे थे तो गर्गाचार मुनि ने भगवान कृष्ण के 27 नाम रखे। उनमें 17 नाम राधा के ऊपर रखे, राधा श्याम सुंदर, राधा दामोदर, राधा रमण, राधा बांके बिहारी, राधा गोविंद, राधा मदन मोहन, इस तरीका से। तो नंद बाबा बोले, गुरुदेव जो राधा कौन है जो मेरे लाला के नाम के अगर राधा शब्द जोड़ रहे हो? वृषभान गर्गाचार मुनि बोले कि भैया ये वृषभान की बेटी है और आदि शक्ति है। तो नंद बाबा बोले, गुरुदेव वृषभान ने मेरे लाला की सगाई तो कर दी है, ब्याह करेगो कन करेगो? अभी तो मेरा लाला 15 दिन का भय हुआ है, ब्याह करने में 18-19 वर्ष तो लगेंगी। आप तो त्रिकाल दर्शी हो, मुझ को बताओ। तो गर्गाचार मुनि बोले कि भैया तेरे बेटा को विवाह राधा के संग में होगो और भांटी वन में होगो। बाप विवाह में न तू होगो न वृषभान होगो, ये तो देवतर के मध्य में होगो। नंद बाबा बोले, गुरुदेव चाहे देवतर के मध्य में हो या किसी के मध्य में हो, मुझे तो अपने बेटा की बहू राधा चाहिए, चाहे मैं हूँ या वृषभान नहीं हो, हमें कोई बात की चिंता न थी। बात समाप्त हो गई।
जब भगवान गाय चराने को आने लगे तो एक दिन नंद बाबा भगवान कृष्ण को लेकर के अपने संग गाय चराने आए। गाय चरते चरते यहाँ से पूर्व की तरफ निकल गई। 2 बजे 2:30 इसी टाइम पर फागुन का महीना था, फुलरा दिवस थी। फुलरा दिवस के दिन इस टाइम पर जो पूर्व की तरफ से आंधी तूफान उठो, बादल चमकने लगे, बिजली गरजने लगी। नंद बाबा घबरा गए, ते लाला को लेके दिया, मैं कहाँ छिपूं, बगैर रुत को बादल है, ओले पड़ सकते हैं। बहुत जोर की वर्षा है भी लगी। नंद बाबा भगवान कृष्ण को लेकर के एक झाड़ के नीचे बैठ गए, पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी एक बिजली की चमक ऐसी प्रकट हुई कि उसमें 17-18 वर्ष की लड़की, जाने नीले कपड़ा पर रखे, नील मणि को मुकुट धारण कर रखे हो, नील कमल हाथ में, नील कमल को लेकर नंद बाबा के सामने खड़ी हैं। नंद बाबा बोले, अरे ये तो हमारी आराधिका है। तो नंद बाबा ने राधे जी की स्तुति की। राधे जी बोली कि बाबा, जा रूप के दर्शन मैंने आपको दिए, जा रूप के दर्शन और कौन ना दूं। इतनी सुन के नंद बाबा मूर्छित हो गए। जब नंद बाबा की मूर्छा जगी तो उनके सामने 7 वर्ष की लड़की खड़ी है। बोले, अरे ये तो मेरे यार की बेटी राधे है। कि राधे, तू ठीक वक्त पे आ गई है, तू लाला को ले जा। यह तो बात जब लाला को नाम रखवा रहे हो तभी गुरुजी ने मुझ को बता दी। सो वो दिन आए गए हुए, तू अपनो मनोरथ सिद्ध करके लाला को कुशल पूर्व जसोदा मैया पास पहुंचा दियो। राधे जी ने भगवान की उंगली पकड़ी, उंगली पकड़ के पीछे एक तालाब था जिसका नाम था बृहतकुंड, अब तो नष्ट हो गया, खेती होती उस जगह पे, वहां पहुंचे। उसके बगल में एक अशोक वन था, उस अशोक वन में पहुंचे। दोनों वहां अशोक वन में घूमने लगे। तभी शिवजी पार्वती प्रकट हुए। राधा कृष्ण दोनों पूर्णावस्था में हुए। शिवजी ने भगवान कृष्ण को श्रृंगार करो, पार्वती राधे जी को श्रृंगार करो। स्वतः ही एक मंडप प्रकट भयो। ऐसा मालूम पड़ता बहुत बड़ा मकान है, भवन है, 1000 खम्भा लगे हुए हैं, रत्न मणि से सुशोभित है। बीच में एक सिंहासन बने हुए है, सिंहासन पर चढ़ने के लिए 7 सीढ़ी लगी हुई है। राधा कृष्ण को सिंहासन के ऊपर बिठा लो। ब्रह्मा जी आगे विवाह की जितनी सामग्री होती है सब लेकर के आए। ब्रह्मा जी वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। वेद मंत्र की आवाज जो आकाश में गूंजने लगी। सब देवता बड़े खुश हुए, पुष्प वर्षा करने लगे। जब ब्रह्मा जी पूजा करा रहे थे तो भगवान ने अपनी बंसी को अपने पास में रख लिया। उस बंसी को राधे ने चुरा लिया। आज भी जहाँ लड़का लड़की का विवाह होता तो एक चोरी होती है, जो लड़की की बहन जो लड़का की जूतों को चुराती है। वो प्रथा तभी से शुरू हुई है। राधे की कोई बहन नहीं थी और भगवान कृष्ण कभी जूता नहीं पहनते थे, उनके पास में सिर्फ बंसी ही थी। बंसी को राधे ने चुरा लिया। ब्रह्मा जी ने कन्यादान किया, यज्ञ कराई, फेरा कराई। लास्ट में क्रिया होती है लड़की की मांग में सिंदूर भरने की। जब तक लड़की की मांग में सिंदूर नहीं भरा जाता विवाह मान्य नहीं होता है। तो ब्रह्मा जी बोले, प्रभु राधे जी की मांग में सिंदूर भरो। भगवान ने राधे जी की मांग में सिंदूर भरा। सिंदूर भरते ही सभी देवता लोप हो गए, ब्रह्मा जी भी लोप हो गए, मंडप भी लोप हो गया। राधा कृष्ण दोनों अकेले रह गए। देखते देखते भगवान कृष्ण 2 वर्ष के बच्चा बन गए, घोटून से चलने लगे। राधे जी तरुण अवस्था में थी। राधे जी बोली, प्रभु अब यह कौन सी लीला कर रहे हो, मैं आपके इस वियोग को नहीं सह पाऊंगी। क्यों कि मैं प्रौढ़ावस्था में हूँ, आप जो बाल्यावस्था में हो। कभी तो आप मेरे संग विवाह रचाते हो, कभी कल्याण करते हो, कभी और लीला करते हो। अब यह कौन सी लीला है। तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी द्वारा भगवान कहने लगे, राधे ये भांडीर वन जो है हमारा तुम्हारा निकुंज बने, हमारे तुम्हारे नित्य मिलन यही हुए, अब भी हमारे तुम यही मिलेंगे। जो हमारा तुम्हारा महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र के बाद नित्य हमारा तुम्हारा राष्ट्र यही हुआ करेगा। और ये राधे जो भक्त मुझमें और तुम्हें अंतर समझेगा कि एक प्राण 2 दिए नहीं है, उसकी 3 पीढ़ियों को नरक भोगना पड़ेगा। इतनी सुन के राधे जी बहुत खुश हुई और बंशी को लेकर के भगवान कृष्ण को लेकर के यशोदा मैया को सौंप करके आ गई। बोलो भांडीर बिहारी की। तो यहाँ मैल मंदिर जो है भांडीर बिहारी का, उसमें भगवान जो राधा जी की मांग में सिंदूर भरते हुए, पूरे संसार में एक ही मंदिर है जिसमें विवाह के दर्शन होते हैं और कई विवाह के दर्शन नहीं होते। सभी जगह आप दर्शन करोगे बंशी बजाते हो करोगे, वहाँ बंशी नहीं है। क्यों कि बंशी तो राधे ने चुरा ली थी। बोलो भांडीर बिहारी की जय।
तो इस प्रकार आपने देखा यहाँ पर हमें बहुत ही विस्तार से जानकारी मिली है और इस तरह की जानकारी हम आगे भी आपसे शेयर करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, इससे जुड़ी संक्षिप्त जानकारी हमने ऑलरेडी शेयर कर रखी है। इसमें इस जगह से जुड़ी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में हमने दे रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हम इसके डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को शेयर करेंगे, आप उसे जरूर देखिएगा। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। और आपका ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और हमें आपका प्यार सहयोग जैसा आपने अब तक दिया है आगे भी देते रहिए और इस तरह की जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करिए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक नए जगह के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।